सर जब मैंने आपसे पॉडकास्ट का सोचा था ना, तो मेरे जहन में थे टॉपिक्स के यूनिवर्सिटी के मसाइल और ये वो चीज़ें। फिर उसके बाद आने से पहले कल रात को मैंने आपका यूट्यूब खोला और उस पर मैंने देखा तो उस पर रिसर्च बेस्ड चीज़ें थी सारी। तो मुझे वहाँ से बहुत मटेरियल मिल गया कि सवाल पूछने वाला कि, और मज़े की बात यह कि आपके चैनल का नाम, नॉर्मली चैनल का नाम बंदे के अपने नाम से होता है, आपके चैनल का नाम आपके नाम से नहीं है। तो यहीं से शुरू करते हैं, आपने अपने नाम से क्यों नहीं रखा चैनल का नाम? देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि मेरे नाम से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टॉपिक है, वो एरिया है जिस एरिया को मैं कवर करना चाहता था। तो जब मैंने ये नाम सोचा था तो मेरे जहन में एक ही बात थी कि इंसान आते जाते रहते हैं, लेकिन वो जो कंटेंट है ना वो महफूज होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए 3 एरियाज कवर करने थे। इंफॉर्मेशन साइंस या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मेरा जो है वो एरिया है, बिल्कुल, जिसमें मैंने रिसर्च की है या मैंने पढ़ाया है या मैंने पढ़ा है। एजुकेशन को मैं ओवरऑल कवर करना चाहता था, एजुकेशनिस्ट हूँ, एक टीचर हूँ, पिछले 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, माशाल्लाह। और तीसरा मेरा फोकस था रिसर्च। तो चैनल का नाम इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से रखा और इसको चलाया, और उस पर यकीन लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मुशर्रफ भी आएंगे। सर पिछले दिनों एक सेमिनार था जिसमें मैं शरीक था, आप वहाँ पे मौजूद थे एज ए चीफ गेस्ट। तो वहाँ पे आपने बात करते हुए ये कहा था कि जब मैं अपने ज़माने तालिब इल्मी में था तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे फीस जमा करवाने और कुछ मुश्किलात थी। मैं चाहता हूँ आपके सफ़र से ही आगाज़ करते हैं कि आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का ज़माना, और फिर उसके बाद हम टीचिंग की तरफ आएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही जो है ना वो इसकी निशानदेही की। मेरा जो स्कूल का ज़माना था, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे साथ ये मसला हुआ कि मेरे जो वालिद साहब थे वो मेरी पैदाइश से पहले फौत हो गए थे। मेरे बड़े बहन भाई ज़रूर थे, लेकिन घर में कुछ ज़्यादा खुशहाली नहीं थी। तो मैं तो शुरू से जब से होश संभाली ये देख रहा था कि मुश्किलात हैं। मैं इसको अगर डिफ़ाइन करूं तो मैं इसे कहूँगा कि ये एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली थी। उसमें पढ़ाना और पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल भी था। तो मुझे याद है कि स्कूल में जो मेरा टाउन है शरकपुर शरीफ नाम का, वहाँ पे एक एसोसिएशन थी मुखय्यर हजरात की। तो उनसे मुझे स्कॉलरशिप मिलता था और मैं उस स्कॉलरशिप से अपनी किताबें, अपनी कॉपियाँ, अपना यूनिफॉर्म और अपना बैग और इस तरह की चीज़ें लेता था। और मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो हमेशा से होता है और आइंदा भी होना चाहिए मुखय्यर हजरात का, कि इस तरह के जो ज़रूरतमंद तालिब इल्म हैं उनके लिए वो काम करें। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे याद है कि मेरा जो मेस का बिल था वो मेरे लिए मुश्किल था। तो उसमें मुझे कुछ लोगों ने हेल्प की, कुछ लोगों ने मुझे कॉलेज के लिए कुछ ड्रेस लेके दिए। तो अल्लाह ताला उनको अजर देने वाला है, वो अपनी जगह पे अल्लाह से अजर पा रहे हैं। तो मुझे याद है कि कॉलेज के ज़माने में ही मेरे पास जब पैसे कम हो जाते थे तो मैंने उस ज़माने में, आप हैरान होंगे कि मैंने फ़ोटोकॉपी मशीन पे एज ऑपरेटर जॉब की। अच्छा जी, और मैंने जनाब एक स्वीट की दुकान थी, वहाँ पे मैंने एज ए सेलमैन वहाँ जॉब की कि भाई साहब 2 किलो मिक्स मिठाई तोल देना। तो मैं वो काम करता रहा। और जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो उस वक्त भी मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे फ़ी देने के लिए या हॉस्टल के अखराजात के लिए। तो उस वक्त मैंने होम ट्यूशन की और फिर मैंने उससे जो है वो पूरे 2 साल में, जब तक कि मेरी जॉब नहीं हो गई उस वक्त तक मैं अपने अखराजात अपनी जेब से करता था। और मैं नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे ये मैसेज दूंगा कि अगर आप किसी से लेते हैं तो आप उसके शुक्रगुजार भी बनिए। अगर आप इस काबिल हैं कि आप कुछ काम करके कमा सकें तो आप किसी भी काम को कम ना समझें। मैं आज बड़े फ़ख्र से ये बता रहा हूँ कि मैं फ़ोटोकॉपी शॉप पे एक ऑपरेटर था और मैं स्वीट शॉप पे एक सेलमैन था। मैं बड़े फ़ख्र से बता रहा हूँ कि मैं घर घर जाके साइकिल पे इस शहर में मैं बच्चों को पढ़ाता था। इसमें फ़ख्र करने वाली बात है काम आपका, इसमें इज्जत वाली बात है। और बड़े मज़े की बात मैं आपके साथ शेयर करूं कि 2 साल जो मैंने अपने मास्टर के हॉस्टल में गुजारे उसमें मेरे पास कुछ सेविंग भी हो गई थी उन पैसों से। अच्छा जी, अपना काम करके सेविंग हो गई। तो इसमें ये सबसे बड़ा मैसेज है कि आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आर ना समझें। और माशाल्लाह आज आप, अच्छा हमारे यहाँ कुछ ये भी होता है कि जब लोग किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं तो बताते नहीं हैं। आप आज वाइस चांसलर हैं माशाल्लाह, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे, और आप ये बता रहे हैं। देखिए, बताने की जो वजह है ना वो ये है कि एक मैसेज देना होता है। यानी मेरी अब ये जिम्मेदारी है एक टीचर होने के नाते भी कि मैं अगली जो नस्ल है उसको मैं तैयार करूं। और एक वाइस चांसलर की सीट पर जब से मैं बैठा हूं 6 महीने से कुछ ऊपर हो गए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि मेरी ये जिम्मेदारी है
कि अगली नस्ल को मोटिवेट करने के लिए आप उनको सच बताएं। आप ऐसा कोई मुबालगा ना करें, आप कोई ऐसी मलमाकारी ना करें, आप सच बताएं कि कैसे कैसे हालात से आप गुजरते हुए किसी भी अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं।